अब देखिए, जब हमारे पास ये दो एंगल्स इक्वल हैं, ये एंगल और ये एंगल, और ये वाला एंगल कितने का है, 60 डिग्री का है, दैट मीन्स बाकी दो भी 60 के होंगे, तो इसका मतलब PAB क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब असर्शन ए ट्रू है। अब देखिए रीज़न क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब जो ये ऊपर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ से आपको देखना है कि कौन सा आपका सही ऑप्शन है, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20, एन इवेंट इज़ वेरी likely to happen if its probability is 0.9999। कोई इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ये है, और आगे लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज़ ऑलवेज 1। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हमेशा 1 होती है? ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है, बट नॉट ग्रेटर देन 1। इट कैन बी लेस देन 1 और इक्वल टू 1। सो यहाँ पर आप कौन सा ऑप्शन सही मानेंगे? A इज़ ट्रू एंड R इज़ फॉल्स, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए हमारे पास इसके बाद स्टार्ट होता है सेक्शन बी। तो जल्दी जल्दी देखते हैं, जो क्वेश्चंस इजी हैं उसको फटाफट ऐसे ही स्किप करेंगे। क्वेश्चन 21, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये NCERT की बुक में भी दिया हुआ है, और कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन 21, फाइंड द रेशियो इन विच अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि एक आपके पास है 1, दूसरा पॉइंट है 6, 5। आपको इन्होंने एक बात बोली है कि वो पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस से डिवाइड होगा, तो एक्स एक्सिस है, इसका मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ये लेके चलना है आपने। अब आपको रेशियो निकालना है कि किस रेशियो में। अगर आप यहाँ पर K/1 लेते हैं, तो इसमें देखिए सेक्शन फॉर्मूला आप लगाएंगे, और इसमें ये वाला जो पार्ट है वाई वाला, वो वाई वाला लेके चलोगे, तब जाके आपको K की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि उसको आप 0 के इक्वेट कर दोगे। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें 2 ऑप्शंस हैं। जो बी पार्ट है वो बहुत इजी है और सबको आता होगा जनरली। जो ऐसा क्वेश्चन आता है 8 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट, इसके साथ एक ऑप्शन में ज़रूर आता है। तो HCF और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, इस वाले को अटैम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, 3 कॉइन्स को हमने टॉस करना है, राइट ऑल पॉसिबल आउटकम्स। 3 कॉइन्स को टॉस करने के आउटकम्स कितने बनते हैं? टोटल 8 बनते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट मोस्ट 2 हेड। यहाँ पर ये लाइन को आपने ध्यान से पढ़ना है। एट मोस्ट 2 हेड मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आने चाहिए। इसका मतलब है 0 हेड वाला आप ले सकते हो, 1 हेड वाला ले सकते हो, 2 हेड वाला ले सकते हो, आप 3 हेड वाला ऑप्शन नहीं ले सकते। तो देखिए 3 हेड वाला कितने ऑप्शन होंगे? अगर टोटल 8 है, एक ही होगा। दैट मीन्स एट मोस्ट 2 हेड्स वाले कितने हुए? 7/8, सीधे सीधे। लेकिन आपने एग्ज़ाम में इसको प्रॉपरली लिख के करना है, ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं देना। क्वेश्चन नंबर 24, ए और बी की वैल्यू दी है, आपको ये वेरीफाई करना है, बहुत इजी है। यहाँ पर ए और बी की जगह जो वैल्यूज़ दी हैं वो रख लीजिए दोनों तरफ, और उसको सॉल्व कीजिए। जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसकी मदद से ये हो जाएगा। और सेकंड पार्ट इसका है इवैल्यूएट, ये भी इजी है, जस्ट आपने वैल्यूज़ रखनी है और सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल हैविंग एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स डायमीटर एज दिस। ये उस सर्कल के जो डायमीटर है, डायमीटर का एंड पॉइंट आपको गिवन है। ये देखिए एक सर्कल है, ये सेंटर है, सेंटर में डायमीटर जो दिया है उसकी एक जगह पे है 3 और -10, और दूसरी जगह दिया है 1,4, ये O हो गया। अब आपको सेंटर निकालना है। कैसे निकलेगा सेंटर? देखिए ये सेंटर है, इसका मतलब ये दोनों रेडियस इक्वल होंगे, तो यहाँ पर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लीजिए। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x, y। अब मिड पॉइंट फार्मूला लगा के आप x और y निकाल सकते हैं इजीली। अब जब आपके पास O आ गया, फिर आपको रेडियस निकालना है। रेडियस मीन्स आपने डिस्टेंस निकालनी है। अगर ये A है
और ये बी है, तो आपको ओ ए की वैल्यू पता करनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। अब आ जाओ सेक्शन सी। क्वेश्चन 26 का ऊपर वाला पार्ट, ये ट्राइंगल वाला चैप्टर है, इसका दिया हुआ है। आपको इसमें सिमिलैरिटी प्रूव करनी है। तो दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, उसकी कंडीशन लगानी है। ये भी बुक का क्वेश्चन है, ये इजीली हो जाएगा। देन बी पार्ट में भी आपने सिमिलैरिटी लगानी है। डबल ए सिमिलैरिटी से बी पार्ट सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 27 में चलिए, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपको एक पॉलिनोमियल दिया, उसके जीरोज निकालने हैं। मीन्स आपको उसके फैक्टर्स करके पता लग जाएगा। 18 है, 9 2 ज़ा 18, 9 और 2 साइन का ध्यान देंगे आप। -11 है तो दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए, +18 इसलिए। फिर आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। इसके लिए आप सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला लगा के वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन 28, प्रूव दैट। ये आपको प्रूव करना है। जिसको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो इसका प्रूव कर सकता है। फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। जैसे अगर आपको कुछ नहीं समझ आता एग्ज़ाम में कि हमें क्या करना है, तो आप इतना काम कर सकते हैं, जो tan थीटा और cot थीटा है इनको साइन और कॉस के टर्म्स में लिख लीजिए और उसको लिख के सॉल्व कर लीजिए। थोड़े बहुत मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर आपको पूरा सॉल्व करना नहीं आता है तब भी। कोई भी क्वेश्चन आपने अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना, क्योंकि अनअटेम्प्टेड अगर आप रखेंगे तो उसके में मार्क्स मिलने की कोई चांसेस नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, अगेन इट इज़ वेरी इजी, बुक के क्वेश्चन ही हैं। प्रूव करना है इरेशनल नंबर। तो आपको पता है इरेशनल प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम, हमारे पास जो भी नंबर है उसको हम कैसे लिखते हैं, a/b के फॉर्म में, और उसके बाद वो सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है √5 इज़ एन इरेशनल, ये वाला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में से ये 2-3 तरह की क्वेश्चंस हैं जिनके आने के चांसेस हैं। देन क्वेश्चन नंबर 30, ये आपके उससे इस बार डिलीट हो गया है, इसको आप रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 के आने की भी चांसेस नहीं है, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज भी डिलीट हो चुकी है। ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल है उस चैप्टर में। अब आइए सेक्शन डी। 2 इक्वेशन है, ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफ बनाना है, ये हो जाएगा। और जो और वाला क्वेश्चन है ये भी बहुत आसान है। 5 चेयर्स एंड 1 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज़ दिस। ऐसा क्वेश्चन जो है ये आता है कई बार, और आई थिंक ये हर बच्चा कर लेगा। चेयर्स को x ले लो और टेबल को y ले लो। 5 चेयर 1 टेबल है, मीन्स 5x एंड का मतलब है प्लस करना है 1y, दोनों मिला के कितने हैं 1750। अगली लाइन में कितने चेयर्स से कितने टेबल्स हैं, 4 चेयर्स हैं 4x, 3 टेबल्स हैं 3y, तो ये दोनों मिला के 1950। बस अब आपने इसको सॉल्व करना है। फिर आपको 10 चेयर और 10 टेबल्स की कॉस्ट पूछी है, तो आप पहले x और y निकालेंगे, उनको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे कोफिशिएंट बराबर करने के लिए। जैसे ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 4 से करेंगे और नीचे वाले को करेंगे 5 से, तभी ये कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे इसके। इसके बाद चलते हैं 33। प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। ये थ्योरम है सर्कल वाले चैप्टर की। तो देखिए आपके सिलेबस में टोटल 3 थ्योरम्स हैं, और 3 थ्योरम्स आपको अच्छे से तैयार करके जानी है, क्योंकि कोई एक ज़रूर आएगी। जैसे यहाँ पर ये वाली आई है, जो स्टैंडर्ड मैथ्स वाला पेपर था जिसकी वीडियो मैंने अपलोड करी है, उसमें बीपीटी पूछी गई थी, तो यहाँ इन्होंने सर्कल की ये वाली थ्योरम दे दी है। तो इसलिए दोनों थ्योरम्स में से एक ज़रूर आएगी। सर्कल वाले चैप्टर की एक और थ्योरम है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये वाली थ्योरम बहुत बार आती है। देन क्वेश्चन 34, ये क्वेश्चन ट्राइंगल वाले चैप्टर का है, इसको कोशिश कीजिए, ये हो जाएगा। अगर मुश्किल लगता है तो आप अभी स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि एक चैप्टर स्किप करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखिए बाकी के जो चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही इजी हैं, तो वो आपको अच्छे से करके जाना है। इसलिए ट्राइंगल्स वाला चैप्टर अगर आपसे अभी नहीं हो रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं।
क्वेश्चन नंबर 35 अगेन 35 क्वेश्चन है, बहुत ईजी हो जाएगा। मीन एंड मॉड निकालना है। अब आ जाइए केस स्टडी के क्वेश्चन। फर्स्ट देखिए एज ऑफ अ ट्री। अब इसमें एक ट्री की एज के बारे में कुछ बातें बोल रहे हैं। हमें इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना कि क्या लिखा है, हमें मेन टॉपिक पे आना है कि हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। अब देखिए उसी की आइडेंटिकल शेप यहाँ पे बना रखी है, तो इसको देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है इन्होंने इसी का। अब इस डायग्राम से आप बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत फैमिलियर डायग्राम है। आपको लिखा है रेडियस ऑफ द ट्रंक इज़ 21, ये आपको 21 दिया हुआ है। सेंट्रल एंगल इज़ 90 डिग्री। अब आप लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, जो ए बी कॉर्ड है इस कॉर्ड की आपको एक तो लेंथ निकालनी है, ये कितनी होगी। सेकंड है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी आप कैसे निकालेंगे, आपको पता है जब सेंट्रल एंगल 90 होता है तो आपने लगाना हाफ बेस इनटू हाइट। अब देखिए इस कॉर्ड की लेंथ निकालने का जो एक तरीका है वो क्या है, जैसे अगर आप पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी निकाल लेते हैं तो उस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी की मदद से भी आप इस ए बी कॉर्ड की लेंथ निकाल सकते हैं यूजिंग हेरन्स फार्मूला। ठीक है, तो उससे भी ये हो जाएगा। थर्ड पार्ट, फर्स्ट है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट आपको आता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ओ। ओ ए सी बी ओ मतलब इस पूरे सेक्टर का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मीन्स पहले आप निकालेंगे आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का फॉर्मूला आपको पता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 होता है। अब आर्क लेंथ में आपने क्या करना है, ये जो साइड्स के दो रेडियसेस हैं ये भी जोड़ने हैं, मतलब 2r कर देंगे आप, ताकि आपको पूरे का पेरीमीटर निकल जाए। इस बात का आपने ध्यान देना है जब भी किसी सेक्टर के पेरीमीटर की बात होती है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, उसका मतलब होता है ये जो आर्क लेंथ है आपका, ये आर्क लेंथ 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, उस आर्क लेंथ में ये जो साइड्स के दो रेडियस हैं ये भी ऐड होंगे। जनरली हम इसको छोड़ देते हैं इस रेडियस को। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, A fashion designer is designing a fabric pattern. In each row there are some shaded squares and unshaded triangles. ठीक है, based on the above, answer the following questions. Identify AP for the number of squares in each row. हर रो में जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं उसको AP बताना है। तो देखिए फर्स्ट रो में कितने स्क्वायर हैं, अगर देखा जाए तो फर्स्ट रो में एक ही स्क्वायर है, कॉमा। सेकेंड रो में कितने स्क्वायर्स है, 1 2 3। अगली थर्ड रो 1 2 3 4 5। तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। आइडेंटिफाई AP फॉर द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन ईच रो। अब हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने हैं कि हर रो में कितने ट्राइंगल्स हैं। अब देखिए फर्स्ट रो में कितने ट्राइंगल्स होंगे। देखिए एक स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को सेंटर से आप लाइन बना लेते हैं तो आपके पास कितने ट्राइंगल्स आ गए, 2। तो फर्स्ट रो में आप बोलेंगे 2 ट्राइंगल्स हो गई, इसका डबल होता जाएगा। सेकंड रो में कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, देखिए नहीं सॉरी, फर्स्ट रो में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, मुझे लगता है ये ऐसे होगा, ये जो वाइट पार्ट है आपका ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है तो इसको हम इससे नहीं ऐसे करेंगे, वाइट पार्ट लेंगे क्योंकि वाइट पार्ट भी ट्राइंगल बना रहा है। देखिए फर्स्ट रो में कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं, जो वाइट हिस्सा इसको देखिए 1 और 1 कितने हो गए, 2। सेकेंड रो में देखिए कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4, ऊपर 5 6। इसी तरह से आप थर्ड रो के काउंट करेंगे, ऊपर वाले और नीचे वाले। ऊपर कितने हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गए 10। ऐसे करना है हमने, तो ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। थर्ड, if each shaded square is of side 2 centimeter, then find the shaded area when 15 rows have been designed. अब आपको इसमें 15 रोज़ जो हैं अगर उसकी डिज़ाइनिंग हो गई है तो उसका आपको एरिया बताना है। अब देखिए एक शेडेड स्क्वायर का साइड है 2, तो एक का एरिया कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4। अब जब 15 रोज़ बना देंगे तो कितने स्क्वायर बनेंगे, पहले तो आप ये देखिए कि इस तरह से जब आप रोज़ बनते जाएंगे तो 15 रोज़ में कितने स्क्वायर बनेंगे टोटल।
तो S15 निकाल लेंगे हम पहले, 15 रोज़ का सम, और उससे हमें पता लग जाएगा कितने स्क्वायर्स हैं, और एक स्क्वायर का एरिया कितना है 4, तो 15 का फाइंड आउट कर लेंगे। और इसका दूसरा फॉर्मूला देखिए क्या है, राइट अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन n नंबर ऑफ रोज, हेंस फाइंड S10। इसमें आपको फॉर्मूला लिखना है और फिर आपको S10 निकालना है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38, टोटेम पोल्स आर मेड फ्रॉम लार्ज ट्रीज। ये फिगर देखते ही लग रहा है हाइट एंड डिस्टेंस का है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो मेन मुद्दा है क्वेश्चन का वो कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, इन द गिवन पिक्चर से। आपने उसको पढ़ना है। कई बार हम अननेसेसरी चीज़ों को पढ़ने में रह जाते हैं और हमें ये नहीं समझ आता कि क्वेश्चन में क्या करना है। अब देखिए, इन द गिवन पिक्चर 2 सच पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग 28 मीटर अपार्ट। ये 2 पोल्स हैं, इनकी हाइट कितनी है 28, इन दोनों पोल्स की बात हो रही। फ्रॉम अ पॉइंट समवेयर बिटवीन दैम इन द सेम लाइन, अब इनके बीच में एक पॉइंट है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 2 पोल्स आर, ये देखिए एक का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री और दूसरे का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। ये ऐसे ही क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है। अब देखिए हमें पता नहीं वो पॉइंट कहाँ है, तो ये मान लेते हैं एक्स है। अच्छा सॉरी, इसमें जो 28 है ये बीच के डिस्टेंस दिया हुआ है। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग 28 मीटर अपार्ट। तो ये जो 28 है वो ये नहीं है, ये इक्वल हाइट्स के हैं, इनको एच ले लेते हैं। 28 टोटल डिस्टेंस है बीच की, 28 मीटर। तो 28 टोटल डिस्टेंस है, ये एक्स है, तो ये कितना हो गया 28 माइनस एक्स। अब हमने क्या करना है, 2 ट्राइंगल्स बनेंगे हमारे पास और 2 अननोन क्वांटिटीज़ हैं एच एंड एक्स। दोनों को सॉल्व करके आप एक्स भी निकाल लोगे, एच भी निकाल लोगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हम किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, बुक बेस्ड हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो थोड़ा सा ट्रिकी था या उसको समझने में प्रॉब्लम हो रही थी कि वो कैसे सॉल्व होगा। तो इसलिए आप अपनी NCERT की बुक को अच्छे से करके जाइए, और बुक के क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे।